गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है उसको रीड करेंगे, जो कि सूरदास, और जिसमें पढ़ेंगे सूरदास के पद, जो कि उधो तुम हो अति बड़े भागी। तो इसको पढ़ने से पहले हम सूरदास जी के बारे में जान लेते हैं कि सूरदास का जन्म जो वो 1478 ईस्वी को मथुरा के आसपास के क्षेत्र में हुआ था, ऐसा माना जाता है। और सूरदास जी जो है वो बचपन से ही अंधे थे, क्योंकि वो बचपन से ही देख नहीं सकते थे। साथ ही वो जो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं, जो कि मथुरा के आसपास एक मंदिर है श्रीनाथ जी का, वहाँ पे वो भजन कीर्तन किया करते थे। वो हमेशा जो कृष्ण भक्ति में ही डूबे रहते थे। उनकी जितनी भी रचनाएं होंगी वो कृष्ण भक्ति पर ही आधारित हैं। अब सूरदास जी ने 3 ग्रंथ लिखे हैं, एक सूर सागर, सूर साहित्य लहरी, सूर सुरावली। अब जो ये इनके ग्रंथ हैं, और सूर सागर में जो वो श्री कृष्ण जी के सूरदास जी ने 1 लाख से अधिक जो वो रचनाएं इसमें संकलित है, इसमें छपी हुई है उनकी। सूरदास जी को जो प्रेम का कवि भी कहा जाता है। अब हम इसमें बात करते हैं सूरदास के पद। अब सूरदास के पद में जो सूरदास जी ने इसमें कृष्ण जी के बारे में बात की है, ठीक है जी। जब कृष्ण भगवान जो वो वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं, लेकिन जब वो मथुरा जाते हैं तो वहां से फिर वो वापस नहीं आते हैं और अपना एक संदेश वाहक भेजते हैं वृंदावन में, जिसका नाम है उद्धव। तो वो गोपियों के लिए जो वो एक संदेश लेके आता है, जो योग का संदेश लेके आता है, जो उनको वो सुनाते हैं। अब जब उद्धव जो गोपी को संदेश दे रहा होता है, तो गोपियां जो एक तरह से उससे परेशान हो जाती हैं। तो कहती हैं कि उधो तुम हो अति बड़ी भागी, अपरस रहत सने तगते नाही मन अनुरागी। पुरीनी पात रहत जल भीतर, ता रस दे नाही दागी। जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताके लागी। प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चोटी जो पागी। अब इसमें जो गोपियां कहती हैं उद्धव से कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। वो गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि उद्धव तुम तो भाई बहुत ही भाग्यशाली हो, ठीक है। अप्रस रहत स्नेह तगाते ना ही मन अनुरागी। तुम इतने समय से जो वो श्री कृष्ण के साथ रहे हो, उनके स्नेह में बंधे हुए हो, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में जो वो भक्ति की भावना ही नहीं है, ठीक है। तुम फिर भी श्री कृष्ण के प्रेम के भाव से जो वो दूर हो। तो वो एक तरह से वो उसका मजाक उड़ा रही कि भाई तुम इतने टाइम से जो वो कृष्ण के साथ रह रहे थे, लेकिन तुम्हारा जो उनके साथ रहने का मतलब कोई फायदा नहीं, कि तुम उनकी भक्ति में डूब ही नहीं पाए, तुम पहचान ही नहीं पाए उनकी भक्ति को। पुर इन्हीं पात रहे जल भीतर, तारस दे न दागी। अब आगे एक उदाहरण देते हुए गोपियां कहती हैं कि जिस तरह से कमल का फूल सदा पानी में रहता है, ठीक है, लेकिन जब कमल के फूलों की जो पत्ती होती है ना, उसमें जो वो पानी की बूंदें ठहर नहीं सकती हैं, ठीक है। तुम भी बोला कि उसी तरह से हो। गोपियां ऐसे उद्धव को कहती है कि तुम भी उसी तरह से हो। तुम इतने समय से जो वो श्री कृष्ण के साथ रह रहे हो, लेकिन तुम में जो वो उनकी मतलब उनकी भक्ति भावना से मतलब तुम जो वो दूर ही हो, ठीक है। तुम उनकी भक्ति, उनके प्रेम को पहचान ही नहीं पाए हो। जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागे। फिर आगे एक उदाहरण और देती हैं गोपियां कि जिस तरह से जो तेल की गागरी होती है, उसको बाहर से मतलब जो तेल की गागरी होती है बाहर से, जिसमें तेल लगा होता है, ठीक है, उसको अगर तुम पानी में डुबोगे ना, तो उस गागरी में जो वो पानी की बूंद जो वो ठहर नहीं सकती है, ठीक है। उसमें उस गागरी में जो पानी की बूंद जो ठहर नहीं सकती, क्योंकि उसमें जो बाहर से तेल लगा होता है, ठीक है, और तेल के ऊपर पानी तो टिक नहीं पाता है, ठीक है जी। तो उसी तरह से वो कहता है कि भाई जो तेल की गागरी को अगर तुम पानी में डुबाओगे तो पानी की बूंद उस पर टिक नहीं सकती। तुम भी उद्धव उसी तरह से हो। ये गोपियां उसको कहती हैं उद्धव को कि तुम भी उसी की तरह, कि तुम इतने समय से जो वो कृष्ण के भगवान के साथ रह रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे मन में जो उनकी भक्ति का, उनके प्रेम का थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ा है, मतलब कि उनकी भक्ति तुम्हारे मन में जरा सा भी प्रभाव नहीं डाल पाई है। प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी।
अब गोपियां कहती कि हम तो भाई प्रीत की नदी में, मतलब कि जो कृष्ण की भक्ति है, ठीक है, उसकी प्रेम की जो नदी है उसमें इस तरह से डूब चुकी हैं कि हमें जो हम उस उनकी भक्ति से अब मतलब कि दूर नहीं रहना पाते, ठीक है, हम जो उनके बिना रह ही नहीं सकते हैं, कृष्ण जी के बिना, तो बोलते कि हम रह नहीं पाएंगे। तो सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। अब सूरदास जी कहती कि अब जो गोपी है वो खुद के लिए एक उदाहरण देते हुए अपने लिए कहती हैं कि जिस तरह से बोला कि जो चींटियां होती है वो गुड़ को देके उसके साथ चिपक जाती है, मतलब ठीक है, मिठास देके चिपक जाती है, और मतलब और वो उससे छूट नहीं पाती है, उसकी मिठास से छूट नहीं पाती है, भले ही उसको अपने प्राण जो त्यागने पड़े, मतलब अपनी जान देनी पड़े, लेकिन वो गुड़ को नहीं छोड़ेंगी, ठीक है। तो गोपियां कहती हम भी उसी तरह से है, हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, लेकिन हम जो वो अब कृष्ण भक्ति से दूर नहीं रह सकती है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते उनसे दूर रहने की।